मेडिटेशन, ध्यान, साधना का क्या पर्पस है, क्यों करनी चाहिए हमें वो। तो पहले भी मैंने बोला है कि हमारा एक ही लक्ष्य है ज़िंदगी में, और वो है ये पहचानना कि हम कौन हैं। वो इकलौती जीवित चीज़ जो हमारे अंदर है वो कौन है। एक साइंटिस्ट के लिए कॉन्शियसनेस क्या है, एक भक्ति के लिए भगवान का वो अंश कहाँ है हमारे अंदर। इस चीज़ का जवाब प्रैक्टिकली क्या करें कि हमें उसका जवाब दिख जाए या पता चल जाए, उसका एकमात्र तरीका है साधना, ध्यान, मेडिटेशन। सो समझें उसका क्या तरीका है करने का। फिर बाद के वीडियो में प्रॉपर हर लेवल ऑफ मेडिटेशन बताएंगे, पर एक बेसिक पर्पस कैसे हमें विधान से पता चलता है। जो आप हैं वो तो आप बदल नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और हैं अभी और हम ध्यान से कुछ ऐसा करेंगे कि आप अपनी वो अनंत आत्मा बन जाए। नहीं, आप तो हैं अगर अनंत आत्मा तो इस समय भी हैं। फ़र्क केवल इतना है कि हम उसको देख नहीं सकते हैं, हमने उसके साक्षात्कार नहीं किए हैं। और क्योंकि वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है, इसलिए हम ये भ्रम पाल लेते हैं कि हम ये शरीर हैं, हम ये दिमाग हैं, हम ये बुद्धि है। जब हम खुद बैठ के साक्षात्कार कर लेते हैं उस अपने चैतन्य स्वरूप का, तो सारे भ्रम हट जाते हैं और हमें पता चल जाता है हम कौन हैं। हम हमारी अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, वो भगवान के अंश के दर्शन करके उसके हिसाब से जीना शुरू करते हैं। तो ध्यान के द्वारा कैसे पता चलता है? जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो हमारा असली स्वरूप है वो 5 चीज़ों से ढका हुआ है। सबसे बाहर का चीज़ जिससे ढकी है वो है हमारा शरीर, उसके पीछे हमारी सांस, उसके पीछे हमारे विचार, उसके पीछे हमारी बुद्धि, और सबसे पीछे जो सबसे मुश्किल है देखनी वो है हमारी भावनाएं, हमारे संवेदनाएं। हमें इन 5 चीज़ के परे देखना है कि क्या कोई और भी चीज़ है, और वो जो इन 5 चीज़ों के पीछे छुपी हुई है वो हमारी आत्मा है, वो हमारा भगवान का अंश है, वो हमारी कॉन्शियसनेस है। तो हम ध्यान में केवल बैठ के ये कर रहे हैं, अपनी देखने की क्षमता बढ़ा रहे हैं कि हम इन 5 चीज़ों के परे और पीछे जाके भी देख सकें। हमें अपने मन की आँखों की शार्पनेस बढ़ानी है कि वो दूर तक देख सके। तो हम कैसे बढ़ाते हैं? क्यों हमारी मन की आंखें अभी शार्प नहीं हैं? इसलिए नहीं है कि हमारे मन में पहली जो चीज़ आती है, जो हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ रही है, हम उसको पकड़ के उसके ऊपर एक्शन करना शुरू कर देते हैं। एक चीज़ को जाने भी दिया तो जो दूसरी आती है हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, और इस तरह से तीसरी। सो जब हम ये सारी चीज़ें जो अंदर हो रही है, जो हमें दिख रही हैं मन की आंखों से, या जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको अगर जाने दे और कुछ ना करे तो अपने आप जो हमारा स्वरूप है वो सामने आ जाता है। ये समझाने के लिए आसान है, ये कोई 2 मिनट की चीज़ नहीं है कि हमने जाने दिया और वो आ गया। ये सालों की साधना है, सालों की साधना है, बहुत मेहनत का काम है। पर अगर यही पर्पस है हमारी ज़िंदगी का, तो इसी काम पे लगना ही है हमें, जितना भी समय हम दे पाए। तो पहली हमारी लेयर ऑफ बॉडी को हम समझेंगे कि ये हम नहीं हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में केवल हाथ और पैर ही हैं और हम बोल सकते हैं, बस यही हमारे कंट्रोल में है। बाकी पूरे बॉडी के सारे ऑर्गन्स और सब कुछ अपने आप चल रहे हैं। जो चीज़ अपने आप चल रही है, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो हम कैसे हो सकते हैं? उसी तरह से हम सांस की बात करें तो सांस भी
हम नहीं हैं, ये अपने आप चल रही है, हम चाहें तो भी उसको रोक नहीं सकते हैं। उसी तरह से हमारे मन के विचार और बुद्धि भी अपने आप ही चल रही है, हम चाहें भी कोई विचार ना आए ऐसा नहीं होता, वो आते ही आते हैं। उसी तरह से आखिर में जो हमारी भावनाएं हैं वो भी अपने आप ही आती हैं। गर्मी, ठंडी, सारी चीज़ें हम महसूस कर पाते हैं और जो अपने आप हो रहा है। तो जो चीज़ें अपने आप हो रही है उनको होते हुए देखना है, उन पे रिएक्ट नहीं करना है। जब हमारी वो स्थिति आ जाती है कि हम हर क्षण उन चीज़ों को बस जाते हुए देखते हैं लाइक अ मूवी और उस पर रिएक्ट नहीं करते, तब हमारा असली स्वरूप बाहर आता है। तो इसलिए मेडिटेशन का पर्पस केवल ध्यान से देखना है अपने अंदर क्या हो रहा है और उसको जाने देना है और उस पर रिएक्ट नहीं करना है। नमस्कार।